हाय एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। आपके साथ मैं हूं प्रिया सना। लंबे वक्त से लोग मुझे मैसेज कर रहे थे और मुझसे पूछ रहे थे कि मैं वीडियो आखिरकार क्यों नहीं बना रही हूं। दरअसल मैं बीमार थी और इसी वजह से आप सबसे रूबरू नहीं हो रही थी। लेकिन अब क्योंकि मैं ठीक फील कर रही हूँ तो मैंने सोचा कि एक बार फिर से आप सभी से मुखातिब हूँ। और आज मैं बात करने वाली हूँ कि जो फर्स्ट फेज़ की जो वोटिंग होनी है 28 अक्टूबर को बिहार विधानसभा के लिए, उसमें कहाँ कहाँ मत डाले जाएंगे, कौन कौन सी विधानसभा सीट हैं, कौन कौन सी ज़िले हैं। तो पहले मैं आपको ये बता दूं कि देखिए 14 ज़िले हैं जिनके 71 सीटों पर 28 अक्टूबर को वोटिंग होनी है। क्या आपके ज़िले में वोटिंग होगी 28 अक्टूबर को, ये हम आपको वीडियो के में बताएंगे। पहले आप ये समझिए कि ये जो 71 सीटें हैं वो इम्पॉर्टेंट इसलिए भी हैं क्योंकि मौजूदा परिस्थितियों में 2015 से तुलना करें तब समीकरण अलग थे। तब महागठबंधन में राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस पार्टी, इसके अलावा जनता दल यूनाइटेड, ये सब इकट्ठे होकर के चुनाव कंटेस्ट उन्होंने किया था और ज़्यादातर सीट्स जो हैं वो महागठबंधन ने हासिल की थी। लेकिन अब क्योंकि परिस्थितियाँ अलग हैं और इसी वजह से अब जो मौजूदा स्थिति है उसमें इसमें 71 सीटें जो हैं उनमें से ज़्यादा सीट्स एनडीए के कब्जे वाली सीट है। यानी कि जो एनडीए है उसके पास 36 सीट्स हैं इस वक्त और जो महागठबंधन है उसके पास 33 इन 71 सीटों में से। इसे मैं आपको ये बता देती हूँ कि देखिए इन 71 में से सबसे ज़्यादा इस वक्त जो सीट पर दबदबा जिसका है, सबसे ज़्यादा इस वक्त अगर सीट किसी पार्टी को हासिल है तो वो राष्ट्रीय जनता दल, यानी कि तमाम जो सीट्स हैं उस पर दाव पर एक तरीके से आरजेडी की प्रतिष्ठा लगी हुई है क्योंकि ज़्यादातर सीट्स आरजेडी के कब्जे वाली ही हैं। 71 में से 25 आरजेडी, 21 जनता दल यूनाइटेड के पास है। हालांकि 2015 में क्योंकि लालू यादव की पार्टी और नीतीश कुमार की पार्टी एक साथ कंटेस्ट उन्होंने किया था, एक साथ लड़ी थी, इस वजह से ज़्यादातर सीटें उनकी थी। लेकिन अब क्योंकि परिस्थितियां बदल गई हैं और अब जो एनडीए है उसके पास ज़्यादातर सीटें हैं। 21 जेडीयू के पास, 14 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास। यानी कि इन तमाम अगर हम सीट वाइज पार्टी वाइज देखें तो इन 71 सीटों में से 14 सीट भारतीय जनता पार्टी के कब्जे वाली है, 8 सीट कांग्रेस पार्टी के कब्जे वाली, 1 सीट हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा, 1 सीट सीपीआई निर्दलीय की 1 सीट, इसके अलावा लोक जनशक्ति पार्टी की 1 सीट। यानी कि 71 सीटों में से सिर्फ 1 सीट पर एलजेपी का कब्जा, 1 सीट पर हम का कब्जा, 1 सीट पर सीपीआई का कब्जा, 1 सीट पर निर्दलीय का कब्जा। बाकी की जो सीट बचती हैं उस पर आरजेडी 25, जेडीयू के पास 21, 14 बीजेपी के पास, कांग्रेस के पास 8 सीटें। यानी कि अगर हम इन टोटालिटी देखें तो एनडीए के पास इस वक्त की परिस्थितियां में जेडीयू प्लस बीजेपी अगर हम करते हैं तो कहीं ना कहीं कितनी 35 सीटें होती हैं। हालांकि अभी जो परिस्थितियाँ थी एलजेपी जो है वो अलग हो गई। अगर एलजेपी भी साथ रहती तो 36 सीटें यहाँ पर ज़रूर हो जाती। लेकिन उस 36 को आप ऐसे भी देख सकते हैं क्योंकि अब हम पार्टी साथ आ गई है, इसी वजह से ये जो सीट्स हैं वो बढ़कर अब 36 हो जाती हैं। अलायंस की बात कर ले, महागठबंधन की बात कर ले तो 25 प्लस 8 प्लस आप एक ले लीजिए सीपीआई, क्योंकि अब सब इकट्ठे हैं। लेकिन कुल मिलाकर अगर हम महागठबंधन की बात करें तो उनकी सीट्स जो हैं वो इस वक्त कम हैं इनमें, इनके कंपैरिजन में। ये महत्वपूर्ण फर्स्ट फेज का चुनाव इसलिए भी हो जाता है क्योंकि इसमें 7 मंत्रियों की किस्मत दांव पर है। नीतीश सरकार में जो मंत्री हैं, जो चेहरे हैं, उनकी किस्मत दांव पर है। सबसे ज़्यादा जनता दल यूनाइटेड के कोटे से जो 4 मंत्री हैं उनकी किस्मत दांव पर है। तो वहीं बीजेपी की ओर से 3 मंत्री की किस्मत दांव पर है। मंत्री के नाम कौन कौन से ये मैं आपको बता देती हूँ। देखिए, जेडीयू कोटे से जमालपुर से शैलेश कुमार, इसके अलावा धौसी से कृष्णनंदन प्रसाद वर्मा, राजपुर से संतोष निराला, दिनारा से जय कुमार सिंह, ये सब कंटेस्ट कर रहे हैं जो कि बिहार सरकार में मंत्री हैं, उनकी किस्मत दांव पर है। भारतीय जनता पार्टी की ओर से बांका से राम नारायण मंडल, चैनपुर से ब्रिजकिशोर, गया से प्रेम कुमार, इनकी किस्मत यहाँ पर दांव पर लगी हुई है। साथ ही साथ आपको ये बताएं कि फर्स्ट जो फेज़ है उसका इलेक्शन इसलिए भी कहीं ना कहीं दिलचस्प होगा देखना क्योंकि ये मंत्री तो हैं लेकिन हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के प्रमुख और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी की भी किस्मत दांव पर है। इमामगंज जो सुरक्षित सीट है वो यहाँ से कंटेस्ट कर रहे हैं। हालांकि मांझी
कि अभी जो नैया है वो ज़रा डाबाडोल स्थिति में है, लेकिन क्या उनकी नैया एक बार फिर से पार हो पाएगी? क्योंकि आपको याद होगा कि पिछली बार जब लोकसभा चुनाव में उन्होंने कंटेस्ट किया था, हालांकि तब वो एनडीए के साथ नहीं थे, लेकिन उन्हें शिकस्त मिली थी। लेकिन इस बार क्या एक बार फिर से जनता यहाँ पर उनको अपनी प्रतिनिधित्व का मौका देती है, वो देखना दिलचस्प होगा। इसके अलावा कौन कौन से ज़िले हैं जहाँ पर 28 अक्टूबर को वोटिंग होनी है, क्या इसमें आपका ज़िला है, वो आप ज़रा जल्दी से जान लीजिए। देखिए, बक्सर है, कैमूर है, भोजपुर है, रोहतास है, अरवल है, औरंगाबाद है, जहानाबाद है, गया है, नालंदा है, शेखपुरा है, लखीसराय है, मुंगेर है, जमुई है और बांका है। इन तमाम ज़िलों में चुनाव होना है। 71 सीटें कौन कौन सी और क्या आपके विधानसभा क्षेत्र में मतदान है, ये भी आप जरा समझिए। कहलगांव, सुल्तानगंज, अमरपुर, धौरिया सुरक्षित सीट है। बांका, कटोरिया ये भी सुरक्षित सीट है। बेलहर, तारापुर, मुंगेर, जमालपुर, सूर्यगढ़, लखीसराय, शेखपुरा, बरबीघा, मोकामा, बाढ़, मसौढ़ी सुरक्षित सीट है। पालीगंज, बिक्रम, संदेश, बराहरा, आरा, अरियाव सुरक्षित सीट है। तरारी, जगदीशपुर, शाहपुर, ब्रह्मपुर, बक्सर, डुमराव, रायपुर सुरक्षित सीट। मोहनिया सुरक्षित सीट। भभुआ, चैनपुर, चिनारी सुरक्षित सीट है। सासाराम, करगहर, दिनारा, नोखा, देहरी, कराकट, अरवल, कुर्था, जहानाबाद, धौसी, मखदूमपुर सुरक्षित सीट है। गोह, ओबरा, नबीनगर, कुटुंबा सुरक्षित सीट। औरंगाबाद, रफीगंज, गुरुआ, शेरघाटी, इमामगंज जो कि जीतनराम मांझी की सीट है, ये भी सुरक्षित है। बाराचट्टी सुरक्षित सीट। बोधगया सुरक्षित सीट। गया टाउन, टेकारी, बेलागंज, अतरी, वजीरगंज, राजौली जो कि सुरक्षित सीट है, यहाँ पर भी मतदान होना है 28 तारीख को। हसुआ, नवादा, गोविंदपुर, वरसालीगंज, सिकंदरा सुरक्षित सीट है। जमुई, झाझा और चकाई से यहाँ पर ये तमाम 71 विधानसभा सीट पर 28 अक्टूबर को मतदान होना है। मेरी आपसे ये गुजारिश है कि अगर आपके विधानसभा क्षेत्र में मतदान है तो आप ज़रूर 28 अक्टूबर को अपना वोट कास्ट करें, क्योंकि लोकतंत्र का महापर्व है, इसमें आहुति देना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आप के पास कई सारे ऐसे मुद्दे होंगे आपके जहन में जिसको आप ध्यान में रखकर अपना वोट कास्ट करेंगे। किसी को भी चुनिए, लेकिन ये जो चेंजेस आप चाहते हैं, जो बदलाव आप चाहते हैं, जो बिहार की बेहतरी को लेकर आप ख्वाब सजोते हैं, जो कि अपने समाज के लिए आप चाहते हैं, उसी को ध्यान में रखिए और इसकी बाद ही अपना वोट कास्ट करें। ज़रूर कीजिए मतदान, पहले वोट कीजिए, बाद में कोई अन्य कार्य, क्योंकि ये आपका कर्तव्य है या आपकी जिम्मेदारी है। आपके कमेंट्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। इसके अलावा आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए विषय के साथ, लेकिन मैं फिर से आपसे ये गुजारिश करूँगी कि अगर आपके विधानसभा क्षेत्र में मतदान है तो ज़रूर अपना वोट कास्ट कीजिए। धन्यवाद।